नमस्कार। आज हम राज शमानी की किताब बिल्ड डोंट टॉक पर बात करने वाले हैं। मतलब थिंग्स यू विश यू वर टॉट इन स्कूल। हमारे पास इसका एक सार है और हम कोशिश करेंगे इसके जो ज़रूरी सबक हैं उनको समझने की। ये किताब असल में वो गैप भरने की कोशिश करती है जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई अक्सर छोड़ देती है। मतलब प्रैक्टिकल दुनिया में कैसे कामयाब हों। यहाँ डिग्री विग्री से ज़्यादा ना स्किल्स और कुछ कर दिखाने की एबिलिटी पर जोर है। तो आज का हमारा मकसद ये है कि हम समझें कि क्यों सिर्फ बातें करना, प्लानिंग करना या दूसरों की नकल करना काफी नहीं है। किताब कहती है भाई सक्सेस तो उनको मिलती है जो सच में कुछ बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये करने पर जोर देने वाली किताब क्या सिखाती है, खासकर जब हम सोचते ज्यादा हैं और करते कम हैं। किताब का सबसे सीधा और मुझे लगता है सबसे पावरफुल मैसेज है, एग्जीक्यूशन इज किंग। मतलब काम करना, एक्शन लेना बातों से ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल। दुनिया आपकी रिजल्ट्स देखती हैं, आपके इरादे नहीं। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है पर असल में करना मुश्किल है ना। बहुत ज्यादा। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि आज के जमाने में ना आइडियाज की कमी नहीं है, जानकारी भरी पड़ी है। हाँ, इंटरनेट पर सब कुछ है। एग्जैक्टली कमी है उन आइडियाज को असलियत में बदलने वालों की। ये किताब इसी फर्क को हाईलाइट करती है। और ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये माइंडसेट शिफ्ट की बात है। मतलब जानने वाले से करने वाला बनना। हाँ, और किताब सीधा कहती है ओवर थिंकिंग बंद करो, एक्शन लो। वो जो हम सोचते रह जाते हैं ना, परफेक्ट प्लान कब बनेगा, सही टाइम कब आएगा। सही कहा, वो एनालिसिस पैरालिसिस वाली बात। हाँ, इतना सोचो कि शुरू ही ना कर पाओ। किताब कहती है पहला कदम उठाओ, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, इम्परफेक्ट क्यों ना हो, वही सबसे जरूरी है। असली सीख तो काम करते करते ही मिलती है। सोचिए कितने अच्छे आइडियाज बस दिमाग में ही रह जाते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ, क्या इसका मतलब यह है कि सोचना, प्लान करना बिल्कुल बेकार है? कहीं ऐसा ना हो कि बस कूद पड़े और गलत दिशा में मेहनत कर दें? नहीं, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। किताब का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ भी करें। बेसिक प्लानिंग, एक दिशा तय करना, वो तो जरूरी है। अच्छा। फर्क इस बात में है कि आप प्लानिंग को टालने का बहाना बना रहे हैं या वाकई तैयारी कर रहे हैं। किताब उस एंडलेस प्लानिंग के खिलाफ है जो एक्शन को रोक दे। थोड़ा सोचें, फिर करें, सीखें, सुधारें, ये एक साइकिल है। राइट, मतलब महीनों सोचते ना रह जाएं। बिल्कुल। ओके। और इसी करने वाली सोच से जुड़ा है एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया। किताब कहती है बिजनेस शुरू करने के लिए कोई करोड़ों रुपए या बड़े कनेक्शन नहीं चाहिए, छोटी शुरुआत करो। हाँ, और ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये एक नजरिया है, एक माइंडसेट है। बिजनेस मतलब क्या? किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर आप किसी की जरूरत पूरी कर रहे हैं छोटे लेवल पर भी, तो आप बिजनेस ही कर रहे हैं। और हाँ, गलतियां तो होंगी, बिल्कुल होंगी। किताब फेलियर को दुश्मन नहीं बल्कि सीखने का एक मौका मानती है। ये फेलियर को सीढ़ी मानना, ये सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि अक्सर तो फेल होने का डर ही हमें रुकता है ना। निश्चित रूप से। जब आप फेलियर को सिर्फ एक फीडबैक की तरह देखते हैं कि ठीक है, ये तरीका काम नहीं किया, चलो कुछ और ट्राई करते हैं, तो उसका डर कम हो जाता है। हाँ। ये सोच सिर्फ बिजनेस में नहीं, करियर में, नई स्किल सीखने में, हर जगह काम आती है। आपको एक्सपेरिमेंट करने का हौसला मिलता है। आप परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते, आप प्रोग्रेस पर फोकस करते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन क्या हर कोई हर सिचुएशन में छोटी शुरुआत से बड़ा बन सकता है? मतलब बाहरी चीजें जैसे किसी का बैकग्राउंड या मौके, वो मायने नहीं रखते? ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल। किताब का फोकस ज्यादातर इंडिविजुअल एफर्ट और माइंडसेट पर है। ये सच है कि बाहरी हालात, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाँ। शायद किताब उस पहलू पर उतना डिटेल में नहीं जाती। उसका नजरिया ज्यादातर ये है कि जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करो। ये मोटिवेटिंग है, पर पूरी कहानी का एक हिस्सा ही है। सही। लेकिन हाँ, छोटी शुरुआत का सिद्धांत फिर भी काम करता है। मतलब आपके पास जो भी है, उससे आप पहला कदम क्या उठा सकते हैं, उस पर ध्यान देना। समझ गया। ठीक है, अब आते हैं एक और अहम मुद्दे पर जिसकी कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम में अक्सर महसूस होती है, पैसे की समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी। किताब इस पर काफी जोर देती है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। किताब कहती है पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे मैनेज करना, उसे ग्रो करना सीखना होगा। कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें। हाँ, इन्वेस्टिंग। सिर्फ सेविंग नहीं, एसेट्स बनाएं। और एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड ना रहे, मल्टीपल सोर्स बनाएं। ये जल्दी निवेश और कंपाउंडिंग की बात आती है, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? सुनते तो सब हैं पर शायद इसकी पावर। जरूर। देखिए, कंपाउंडिंग का सीधा मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर
जो रिटर्न मिलता है वो वापस इन्वेस्ट हो जाता है और फिर उस पर भी रिटर्न मिलता है, मतलब ब्याज पर ब्याज। अच्छा। समय के साथ इसका असर बहुत बड़ा होता है। जैसे 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 10% रिटर्न मिला। पहले साल 10 रुपए, अब आपके पास 110 है। अगले साल 10% रिटर्न 110 पर मिलेगा, यानी 11 रुपए। तो आपकी कमाई खुद कमाई करने लगती है। वाह। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा टाइम मिलेगा इस मैजिक को काम करने के लिए। इसीलिए तो इसे 8वां अजूबा कहते हैं। और ये एसेट बनाने का क्या मतलब है? किताब कहती है एसेट्स पर फोकस करो, लायबिलिटीज पर नहीं। बिल्कुल। आसान भाषा में एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे रेंट पे दिया घर, शेयर्स जिससे डिविडेंड मिले, या आपका अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस। ठीक है। और लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन की EMI, क्रेडिट कार्ड का बिल। किताब का लॉजिक सिंपल है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो ज्यादा एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज कम करो। और मल्टीपल इनकम सोर्सेज आजकल के माहौल में तो ये बहुत ही जरूरी लगता है। हाँ, ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। अगर एक इनकम सोर्स बंद हो जाए तो दूसरे आपको संभाल लेते हैं। ये कोई साइड हसल हो सकता है, फ्रीलांसिंग हो सकती है, छोटा मोटा ऑनलाइन काम या इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम। ये सिर्फ सिक्योरिटी नहीं देता, आपकी अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ाता है। लेकिन एक बात यहाँ ये भी है, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये बातें तो काफी कॉमन है, इन्वेस्ट करो, एसेट बनाओ, खासकर जिन्होंने पहले पढ़ा हो इस बारे में। क्या किताब इसमें कुछ नया या गहरा बताती है? हाँ, ये पॉइंट उठता है किताब के बारे में। ये सच है कि ये सिद्धांत इन्वेस्टिंग, एसेट्स, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, ये फाइनेंस और सेल्फ हेल्प में काफी कॉमन है। किताब की खूबी ये है कि ये इन आइडियाज को एक जगह लाती है, आसान भाषा में, खासकर यूथ के लिए। इसकी पहुंच और सिंप्लिसिटी इसकी ताकत है। लेकिन हाँ, अगर कोई पहले से इन टॉपिक्स में काफी पढ़ चुका है तो शायद उसे ये बातें रिपीटेड लग सकती हैं। अच्छा। ये एक स्टार्टर गाइड की तरह ज्यादा है, जो बेसिक्स क्लियर करती है और एक्शन के लिए मोटिवेट करती है, बजाय बहुत कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बताने के। समझ गया, मतलब एक तरह से ये फाउंडेशन बनाने का काम करती है। अच्छा, पैसे के अलावा एक और चीज जो आज बहुत मैटर करती है वो है पर्सनल ब्रांडिंग, आपकी अपनी पहचान। किताब कहती है ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। बिल्कुल। डिजिटल एज में तो ये और भी सच हो गया है। पर्सनल ब्रांड सिर्फ फेमस होना नहीं है, ये इस बारे में है कि लोग आपको किस लिए जानते हैं, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपके वैल्यूज क्या हैं, आप कितने भरोसेमंद हैं। तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस? हाँ, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस और आपका ऑफलाइन व्यवहार दोनों मिलकर आपकी इमेज बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए क्या करें? बस सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें? नहीं, सिर्फ एक्टिव रहना काफी नहीं है। किताब कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी जोर देती है। आप अपने आइडियाज, अपनी कहानी, अपना काम कितना इफेक्टिवली दूसरों तक पहुंचाते हैं, ये बहुत जरूरी है। हाँ, कम्युनिकेशन तो की है। अच्छा कम्युनिकेशन मौके बनाता है, और नेटवर्किंग भी, सही लोगों से जुड़ना, रिश्ते बनाना, ये सिर्फ ऑनलाइन दिखने की बात नहीं है, बल्कि अपनी फील्ड में वैल्यू ऐड करना और उसे सही तरह से प्रेजेंट करना है। और ऑथेंटिसिटी, मतलब प्रामाणिकता, बहुत जरूरी है। जो आप दिखाते हैं और जो आप हैं उसमें मेल होना चाहिए। ये प्रामाणिकता वाली बात जरूरी है। आजकल ऑनलाइन दुनिया में परफेक्ट दिखने का बड़ा प्रेशर रहता है। बिल्कुल। और किताब का फोकस तो बनाने पर है, सिर्फ दिखाने पर नहीं। एक मजबूत पर्सनल ब्रांड आपके असल काम, आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस पर बनता है, सिर्फ अच्छी फोटो या कोट्स डालने से नहीं। आपका काम बोलना चाहिए। कम्युनिकेशन उसे सही लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। सही कहा। और ये सब लगातार करने के लिए काम हो, पैसा मैनेज करना हो, ब्रांड बनाना हो, शायद मोटिवेशन काफी नहीं होता। किताब या डिसिप्लिन और हैबिट्स की बात करती है। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। किताब कहती है मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह है, शुरू करने में मदद कर सकता है, लेकिन आग जलती रहे उसके लिए डिसिप्लिन का फ्यूल चाहिए। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, मूड पर डिपेंड करता है। डिसिप्लिन एक कमिटमेंट है जो आप तब भी निभाते हैं जब मन न हो। और किताब सिस्टम बनाने पर जोर देती है। इसका क्या मतलब है? सिस्टम मतलब अपनी आदतों को ऐसा बनाना कि अच्छी चीजें लगभग ऑटोमेटिक हो जाए, आपको रोज अपनी विल पावर यूज न करनी पड़े। अच्छा, जैसे रोज सुबह उठकर 15 मिनट लिखने का नियम बना लिया, तो ये एक सिस्टम है। या हर हफ्ते 1 घंटा कोई नई स्किल सीखने के लिए फिक्स कर लिया। ये छोटी रेगुलर आदतें मिलकर ही टाइम के साथ बड़े रिजल्ट देती हैं। ये विल पावर पर आपकी डिपेंडेंसी कम करता है और प्रोग्रेस को ज्यादा रिलायबल बनाता है।
और शायद यहीं पर राज शमानी का अपना सफर कहानी को और दमदार बनाता है। किताब में उनके अपने अनुभव भी हैं। हाँ, ये किताब की एक बड़ी स्ट्रेंथ है। इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि राइटर की अपनी कहानी है। कैसे वो छोटे शहर से निकले, बिजनेस बनाया, कंटेंट क्रिएटर बने और फिर स्पीकर बने। हाँ, वो कनेक्शन बनता है। जब राइटर खुद उन रास्तों से गुजरा हो जिनके बारे में वो लिख रहा है, तो रीडर, खासकर यंग लोग, उससे कनेक्ट कर पाते हैं। ये बातों को सिर्फ किताबी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और अचीवेबल फील कराता है। लगता है कि हाँ, ये किया जा सकता है। तो अगर हम सम अप करें, किताब की खूबियां और जो संभावित कमियां हैं, क्या तस्वीर उभरती है? खूबियों में, जैसा हमने कहा, आसान भाषा, एक्शन पर फोकस, यूथ और बिगिनर्स के लिए बहुत रिलेटेबल है। राइटर का अपना एक्सपीरियंस इसे क्रेडिबिलिटी देता है। ये आपको पहला कदम उठाने के लिए पुश करती है। और कमियां? जैसा हमने पहले भी कहा, शायद एक्सपीरियंस्ड रीडर्स को कुछ बातें रिपीटेड लगें। हाँ, और ये भी कहा जा सकता है कि ये एक स्टार्टर गाइड ज्यादा है। इसमें बहुत गहरी बिजनेस स्ट्रैटेजी या फाइनेंशियल एनालिसिस शायद ना मिले। टोन काफी मोटिवेशनल है, जो कुछ लोगों को पसंद आएगा, पर कुछ को शायद ये लगे कि इसमें कैसे करें की डिटेल्ड गाइडेंस कम है। मतलब क्यों और क्या पर ज्यादा फोकस है, कैसे की बारीकियों पर उतना नहीं। कुछ हद तक हाँ। तो कुल मिलाकर ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए ये एक बेहतरीन स्टार्ट है जो लाइफ या करियर में कुछ करना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे कि कहाँ से शुरू करें। खासकर स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज्ड हैं, यंग प्रोफेशनल्स जो ग्रोथ चाहते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स या कंटेंट क्रिएटर्स, और सबसे ज्यादा वो लोग जो सोचते बहुत हैं, प्लान बहुत बनाते हैं, पर एक्शन लेने में हिचकिते हैं। ये किताब उन्हें उस इनर्शिया से बाहर निकाल सकती है। मतलब सोचने वालों को करने वाला बनाने की तरफ एक पुश दे सकती है। बिल्कुल, एक स्पार्क की तरह काम कर सकती है। परफेक्ट प्लान का इंतजार छोड़ो, जो है उससे शुरू करो और रास्ते में सीखते जाओ। ये इसका एसेंस है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि राज शमानी की बिल्ड डोंट टॉक हमें याद दिलाती है, दुनिया बातों से नहीं, नतीजों से चलती है। अगर सपनों को सच करना है तो सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, उन्हें बनाने की हिम्मत और डिसिप्लिन चाहिए। एकदम सही कहा। किताब का सार शायद इन्हीं 3 शब्दों में है: बनाओ, बोलो मत। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, है ना? बिल्कुल। और चलते चलते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम सब आज ये तय करें कि सिर्फ एक चीज को बनाने पर फोकस करेंगे बजाय सिर्फ उसके बारे में बोलने के, तो वो एक चीज क्या होगी? वो कौन सा छोटा सा ठोस कदम हो सकता है, चाहे कितना ही मामूली क्यों न लगे, जो हमें सिर्फ सोचने के दायरे से निकालकर करने की दुनिया में ले जाए?